हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु टारगेट टू जॉब क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 2 यानी कि अपव्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स का पार्ट 1 कराएंगे, जिसमें आपको सारा बेसिक मिलेगा। द हेडिंग आ रही है अपव्यू यानी कि मैट्रिक्स। इसे समझिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे होता क्या है। यहाँ पर देखिए, एम एन संख्याओं के ऐसे क्रम को जिसमें एम पंक्तियाँ तथा एन स्तंभ निम्न आयताकार रूप में व्यवस्थित किए गए हों को अपव्यू कहते हैं। इसे देखिए, कैपिटल मतलब बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। और सारणिक को, यहाँ पर ये डंडे नहीं होते थे, सारणिक को सीधे डंडों से प्रदर्शित करते थे। अब देखिए, एक लाइन छोड़कर लिखिए, किसी अवयव के अनुलग्नों कोष्ठक में सफिक्स में पहला पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ को व्यक्त करता है। ए आई जे, इसका मतलब है अपव्यू का ऐसा अवयव जो आई का मतलब होता है पंक्ति तथा जे वे स्तंभ में स्थित है। अब हेडिंग डालिए, अपव्यू की कोटि या क्रम। यहाँ पर हेडिंग डालिए, अपव्यू की कोटि या क्रम। इसमें लिखिए, किसी अपव्यू की कोटि या क्रम उस अपव्यू में स्थित पंक्तियों तथा पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या सांकेतिक गुणन द्वारा प्रकट की जाती है। यहाँ पर समझिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो होते थे आपके सारणिक के चिन्ह। यहाँ पर इनको यूं कर दीजिए बड़े कोष्ठक की तरह, तो ये हो जाते हैं अपव्यू के चिन्ह। देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई अपव्यू है, ए बराबर 2, 5, 3, 3, 6, 2 पर 1, 7 और 4। यहाँ पर देखिए, तीन ही पंक्तियाँ, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। और यहाँ पर स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैं 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं। अब आगे देखिए, इसमें इस अपव्यू की कोटि का क्रम, इस अपव्यू की कोटि का क्रम क्या होगा? तीन ही तो पंक्ति हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और तीन ही स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए, इस अपव्यू की कोटि का क्रम हो जाएगा 3 गुणा 3। इसमें 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ द्वारा
प्रकट किया जाता है। अब देखिए आगे। अब यहाँ पर आप नोट पॉइंट लिखिए। नोट नोट फॉन्ट में लिखिए यदि आव्यू क्रम को आव्यू के क्रम को लिखते समय उसके परिणाम जैसे 3 × 3, इसमें 3 ही पंक्तियां 3 ही स्तंभ बराबर 9, यानी कि 9 अवयव हम सारणी में करते थे 3 × 3 करके 9 नहीं दर्शाया जाता है। हम इसे 3 × 3 बराबर 9 अवयव नहीं कर सकते। सारणिक में ऐसा होता था, आव्यूह में नहीं होता। यहाँ पर देखिए बल के केवल 3 × 3 ही दर्शाया जाएगा या जाता है। अब आप हेडिंग डालिए आव्यूह के प्रकार। यहाँ पर देखिए आव्यूह के प्रकार में नंबर 1 डालिए। नंबर 1 है आपका स्तंभ आव्यूह। या स्तंभ सदिश। यहाँ पर देखिए क्या होता है स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्ति की संख्या कुछ हो तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कोई आव्यूह है। A1 ये A2 यहाँ पर डॉट और यहाँ पर AM।
इसे कहते हैं हम m गुणा एक क्रम का आव्यूह है। ये कैसे हुआ देखिए, इसमें m तो पंक्ति हैं और स्तंभ कितना है, स्तंभ एक ही हमारे पास और m पंक्तियां हैं, तो इसे कहते हैं m गुणा एक क्रम का आव्यूह। अब नंबर 2 हेडिंग डालिए। नंबर 2 पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इसमें समझिए ये क्या होता है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। यहाँ पर देखिए जिस आव्यूह में आव्यूह में एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई आव्यूह है A1 A2 डॉट डॉट और यहाँ पर AN। इसे कहते हैं एक गुणा n क्रम का आव्यूह। इसे एक गुणा n क्रम का आव्यूह क्यों कहते हैं, देखिए इसमें एक तो पंक्ति है, ये एक पंक्ति है और n कितने हैं, n स्तंभ है। देखिए पहला स्तंभ ये है, दूसरा ये है, यहाँ पर n स्तंभ हैं, तो इसे कहते हैं एक गुणा n क्रम का आव्यूह। बस इस वीडियो में इतना ही। हम आपको अगली वीडियो में वर्ग आव्यूह कराएंगे। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।